नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। इस चैनल के ऊपर हम आपको वास्तु के ऐसे ऐसे रहस्य बताते हैं जो शायद आपको कहीं और पता ना लगे। आज हम आपको वास्तु का एक ऐसा महादोष बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। और दोस्तों, ये महादोष ऐसा है जो ज्यादातर लोगों के घर में होता है, परंतु वो इसको इग्नोर मारते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। चाहे व्यक्ति अपने घर के अंदर कितना ही वास्तु क्यों ना करा ले, चाहे वो अपने घर को प्रॉपर वास्तु के अनुसार क्यों ना बनवा ले, परंतु अगर उसके घर के अंदर ये वास्तु का महादोष हुआ तो उसके जीवन के अंदर से समस्याएं दूर हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, ये दोष इतना छोटा है परंतु ये आपके जीवन पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, यानी कि आपके जीवन पे इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है कि आप अपने घर में चाहे कितनी ही वास्तु की रेमेडीज यानी कि उपाय करा लो, आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं आता। तो बिना किसी देरी के इस महादोष के बारे में जानते हैं और इसका क्या उपाय है ये भी जानते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक वास्तु के एक बहुत ही मेन सिद्धांत के बारे में। वैदिक वास्तु कहता है कि जब भी आप अपना घर बनवाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर ये जो पश्चिम दिशा की जो दीवारें हैं और जो आपके घर के अंदर दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शंस की जो दीवारें हैं, उनको आपको हमेशा हैवी रखना है और मोटा रखना है। अब हैवी और मोटे रखने का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो आपके घर के अंदर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा और नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की जो दीवारें हैं, अगर आप इनको 6 इंच का बनवा रहे हो तो आपको अपने घर के अंदर साउथ और वेस्ट की दीवारों को 9 इंच का बनवाना है। और दोस्तों, यहाँ पर हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, लंबाई की नहीं। और वैसे तो लंबाई में भी साउथ और वेस्ट की दीवारें हमेशा नॉर्थ और ईस्ट से लंबी होनी चाहिए, परंतु आज हमारा टॉपिक है चौड़ाई के बारे में। तो जब आप अपने घर के अंदर ईस्ट की दीवारें और नॉर्थ की दीवारें 6 इंच की बनवा रहे हो तो आपको वेस्ट की दीवारें और साउथ की दीवारें 8 या 9 इंच की बनवानी है। उससे क्या होगा, आपके घर की जो वेस्ट डायरेक्शन हैं और जो साउथ की डायरेक्शन हैं वो ऑटोमेटिकली हैवी हो जाएंगी नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन से। तो इसको आप प्रॉपर वास्तु बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये अपने आप में वैदिक वास्तु का एक बहुत ही मेन सिद्धांत है। अगर आप इसके अनुसार चलते हो तो उससे क्या होगा, उससे आपके घर के अंदर जो भी साउथ से आने वाली नेगेटिविटी है वो नॉर्थ से निकल जाएगी, और जो भी नॉर्थ से आने वाली पॉजिटिविटी है वो साउथ की दीवारें चौड़ी और मोटी होने के चक्कर में यहाँ पर ही रुक जाएगी। तो आपके घर के अंदर जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप घर बनवाएं। परंतु आज हम इस बारे में भी आपको बताते हैं कि आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना घर नींव से नहीं बनवाता, क्योंकि लोग आजकल शहरों में रहते हैं और वहां पर अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो लोगों को बने बनाए घर मिलते हैं, जिसके कारण वो इस सिद्धांत का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिल्डर्स फ्लैट होते हैं, क्योंकि वो दोस्तों सिंपल सी लैंग्वेज में अपने हिसाब से घर नहीं बनवा पाते। तो अब जब उनको बना बनाया घर मिल गया तो उसके बाद वो क्या करें? तो दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने घर के अंदर जो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है पूरा, इसको उनको हमेशा खाली रखना चाहिए, और जो साउथ और वेस्ट का एरिया इसको हमेशा भरकर रखना चाहिए। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इसको मतलब ईस्ट और नॉर्थ को अगर हम खाली रखेंगे तो सामान सारा साउथ और वेस्ट में कैसे भर सकते हैं? तो इसका सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आपको ईस्ट और नॉर्थ को खाली रखना है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एग्जाम्पल, अगर आप ईस्ट और नॉर्थ में एक एक बेड रख रहे हो तो आपको साउथ और वेस्ट में एक एक बेड के साथ एक अलमीरा या फिर एक ड्रेसिंग टेबल रखना है। यानी कि दोस्तों, आपको इसके मुकाबले इसको भारी रखना है, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के मुकाबले साउथ और वेस्ट को हैवी रखना है। इसका कहने का अर्थ ये है। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपको ईस्ट और नॉर्थ को बिल्कुल खाली रखना है और साउथ और वेस्ट को बिल्कुल भरा हुआ रखना है। नहीं नहीं, आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि आपका हमेशा ईस्ट और नॉर्थ साउथ और वेस्ट से हल्का होना चाहिए और साउथ और वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ से भारी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये बिल्कुल आपका इफेक्ट सही रहेगा, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके जीवन के अंदर समस्याएं कम रहेंगी। क्योंकि हमने कई लोगों के घर में जब हम वास्तु करने जाते हैं तो कई बार ये पाया है कि लोगों का घर प्रॉपर वास्तु के अनुसार बना होता है, परंतु उनको भी यही समस्या आ रही होती है। तो जब हम उनके घर के अंदर वास्तु में नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनके घर में क्या होता है, उनके घरों में नॉर्थ में वो ज्यादा सामान भर देते हैं और साउथ और वेस्ट को वो बहुत ज्यादा खाली छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको समस्या आती है।
तो फिर हम सिर्फ क्या करते हैं, हम उनके घर के अंदर नॉर्थ से थोड़ा बहुत सामान निकलवाकर साउथ और वेस्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे ये दोनों बैलेंस हो जाती है। मतलब साउथ और वेस्ट को हम थोड़ा सा हैवी कर देते हैं ईस्ट और नॉर्थ के मुकाबले। तो जैसे ही साउथ और वेस्ट हैवी हो गए तो वैसे ही उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, हम कोई बड़ी रेमेडी नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा सामान शिफ्ट कराते हैं और नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखते हैं, साउथ और वेस्ट को थोड़ा भारी करा देते हैं और उससे ही उनकी समस्या दूर हो जाती हैं। ये आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा, परंतु ये वैदिक वास्तु का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि साउथ और वेस्ट हमेशा हैवी होने चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट हमेशा आपके हल्के होने चाहिए। अगर आप इस सिद्धांत के अनुसार चलते हो तो आप देखोगे कि आपको शायद बड़ी बड़ी रेमेडीज कराने की जरूरत भी ना पड़े। तो मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि आप अपने घर में जो वास्तु कराएं तो इस बात का ध्यान आप भी रखें, क्योंकि दोस्तों क्या पता आपके वास्तु वाले को ये चीज ध्यान में ना रहे और आपसे वो ये काम ना कराए। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका साउथ और वेस्ट हमेशा हैवी होना चाहिए और ईस्ट और नॉर्थ हमेशा हल्का होना चाहिए। तो उससे आपके जीवन में समस्याएं अपने आप ही अवश्य ही कम होंगी, आप खुद इसके ऊपर ध्यान दोगे। तो दोस्तों ये वास्तु का एक रहस्य हमने आज आपके सामने उजागर करा। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ यही है कि साउथ और वेस्ट हमेशा हैवी होने चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ हमेशा हल्के होने चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद।